हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीटीयू डिप्लोमा सेमेस्टर 2 की मैथमेटिक्स सीरीज़ के अंदर अपने जो है यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के अंदर आज जो है थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर थर्ड मेथड जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो, थर्ड मेथड कुछ इस टाइप का दिया हुआ है आपको कि इंटीग्रेशन दिया होगा और उसके अंदर जो है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा बीच में, और उसका डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन दिया उसी का डेरिवेटिव उसके बाजू में एडिशन में लिखा होगा। ओके, इतना लिखा होगा और उसके साथ में ये पूरे टर्म को ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में दिया होगा डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपका, उसे लिखना है आपको एफ ऑफ एक्स, और जो ई रेस टू एक्स है इसे लिखना है प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियोस के अंदर अपने ने टोटल 20 एग्जाम्पल देखे थे, तो ये 21 नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखो बिल्कुल ही जो थर्ड मेथड है उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिशन में दिए हुए हैं। ठीक है, और देखो ई रेस टू एक्स है, तो सबसे पहले ये बात याद रखो, जब भी फंक्शन एडिशन में दिया हो दो फंक्शन और ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई में दिया हो, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फंक्शन इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, इतना याद रखना है। तो देखो यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो सॉरी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 2x होगा। ठीक है, तो देख सकते हो प्लस में 2x भी दिया हुआ है, मतलब फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। ओके, सो यहाँ पर जो है मैं रफ कर देता हूँ, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब कि इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। देखा कितना सिंपल है। ये सब मेथड से ही आपके जो जीटीयू के एग्जाम्पल में जो एग्जाम है उसके अंदर एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। 22 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल में भी आपको उसी टाइप से करना है, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सबसे पहले दो फंक्शन एडिशन में होंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई में ई रेस टू एक्स होगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है, और एक दूसरे के एडिशन में भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको क्या लिखना है, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, मतलब ये जो मल्टीप्लाई में ई रेस टू एक्स है उसको प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ओके, 23 नंबर का एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो गाइस 23 नंबर के एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल ही ईजी है। अब देखो ये और ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके बाजू में नहीं है, क्योंकि देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस कोस दिया हुआ है। तो सिंपल है, अपने क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये जो कोस है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कोस को अपने आगे लिख देते हैं, और ये जो साइन प्लस का था इसको पीछे लिख के माइनस का साइन एक्स कर देते हैं। ठीक है, और ई रेस टू एक्स तो एज इट इज है डी एक्स। ओके, चलो यहाँ से माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर पहुंचा देते हैं, तो माइनस बाहर लिख सकते हैं अपने। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। इतना हुआ क्लियर। अभी देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन मालूम है तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, सी, सी जब भी दिया हो तो मतलब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के साथ होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपका यहाँ पर दिया भी हुआ है कोस, और उसका इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ पर एक्स लिखना मैं भूल गया हूँ लगता है, साइन एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंक्शन प्लस, यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हो तुम लोग, कुछ इस टाइप से मैं लिख के अगर बताऊँ आपको। देखो क्योंकि आप लोग बोलोगे फिर कि यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अपन ने प्लस देखा था फॉर्मूला के अंदर, बट यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं अगर आपको एक स्टेप लिख कर भी बता देता हूँ, माइनस का ब्रैकेट के अंदर कोस एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी एक्स। देखो क्योंकि ये देखो ये फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। वैसे भी अगर अपने ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, मतलब ये स्टेप ही फिर से आ जाता है। लेकिन ऐसा अगर थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो फंक्शन प्लस दिया हुआ है और बाजू में उसका डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा कि ये जो माइनस है इसे तो एज इट इज ही रखेंगे, और यहाँ पर जो कोस एक्स है उसे कोस एक्स और ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपका जो है आंसर है, प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे तो आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देखो गाइस अभी अपने मेथड नंबर 4 पे आ चुके हैं। मेथड नंबर 4 के अंदर दो जो है आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, मतलब दो मेथड, मतलब आप ये कह सकते हो कि दो टाइप के जो मेथड्स हैं, मतलब दो टाइप के एग्जांपल्स जो हैं ये फोर्थ मेथड में से पूछ सकते हैं। एक तो होगा कोस और एक होगा साइन।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर कोस और साइन का डिफरेंस है। अब ये जो वाले मेथड है, मतलब फोर्थ नंबर का ये जो मेथड है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा आपके माइंड के अंदर। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़े एग्जांपल सॉल्व करोगे, इजीली याद हो जाएंगे। तो देखो इसको करना कैसे है, ई रेस टू ए एक्स दिया हुआ है, मतलब ई की पावर ए रेस टू एक्स दिया है, इंटू कोस बी एक्स, मतलब ए और बी को आपको ध्यान में रखना है, और डी एक्स मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन हो रहा है। तो सिंपली इसका मेथड का, इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले जो ई रेस टू ए एक्स दिया है उसे एज इट इज लिखो, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ये जो ए है इसका स्क्वायर करो, प्लस ये जो b दिया हुआ है कोस b, इस b का स्क्वायर करो, ब्रैकेट के अंदर ये जो a था इसे एज इट इज रखो, उसके बाद जो ये कोस है, कोस बी एक्स है, उसे एज इट इज लिखो कोस बी एक्स, प्लस ये जो b है इसे भी एज इट इज रखो, पहले a को रखा अभी b को रखो, और अब जो है साइन लिख लो यहाँ पर, साइन बी एक्स प्लस सी। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा मुझे मालूम है, बट जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होता है लास्ट तक बिल्कुल ही क्लियर करा दूंगा मैं। अब देखो साइन अगर दिया हुआ है साइन बी एक्स, तो सिंपली ए और बी फाइंड करो, तो सबसे पहले ई रेस टू ए एक्स लिखो, और वहाँ से ये जो स्टेप है इसे एज इट इज लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए और बी फाइंड करो, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या किया था, ए साइन सॉरी ए कोस बी एक्स किया था, तो यहाँ पर क्या करोगे ए साइन बी एक्स, ओके, प्लस सॉरी प्लस नहीं, साइन वाले में माइनस आएगा, फिर बी कोस बी एक्स, ओके, क्योंकि साइन हो गया एक बार, तो अभी कोस की बारी, ए हो गया तो बी की बारी, प्लस सी। तो ये याद रखना है। अभी एग्जांपल देखते तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो 24 नंबर का जो एग्जांपल है बिल्कुल इसके ही जैसा है। देखो सबसे पहले तो ई रेस टू 2x दिया हुआ है, तो सिंपली ई रेस टू 2x इंटू कोस या साइन दिया है, तो समझ लो कि ये जो है फोर्थ नंबर का मेथड है। तो देखो इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे स्किप भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट याद रखना हो तो याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने फाइंड क्या करेंगे, ए और बी। तो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, तो ए देखो ई की पावर में 2x, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है कोस, देखो यहाँ पर बी क्या था, कोस के साथ जो वैल्यू है वो बी है, तो ए और बी मिल गया। तो अभी सिंपली ये वाला जो मेथड है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूलाज है इसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x एज इट इज़ हो जाएगा, नीचे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा a क्या दिया हुआ है 2, फिर उसके बाद क्या आता है कोस bx, तो कोस b की जगह 3x प्लस b, एक बार a हो गया, अब की b अभी कोस हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x प्लस 3। तो ये आपका हो गया आंसर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तो ई रेस टू 2x, यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 9, तो 4 प्लस 9 13, और यहाँ पर एज इट इज 2 कोस 3x प्लस 3 साइन 3x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो 25 नंबर का जो एग्जाम्पल है ये भी बिल्कुल उसके ही जैसा है। तो सिंपली यहाँ पर जो है साइन वाला दिया हुआ है, तो इसमें सिंपली सबसे पहले a फाइंड करते हो, तो a क्या दिया हुआ है 2, b क्या दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले क्या आता है ई रेस टू 2x, मतलब एज इट इज a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ओके। और अंदर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले a क्या दिया हुआ है 2, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर फंक्शन साइन 4x दिया, तो यहाँ पर आएगा साइन 4x, साइन दिया हुआ है मतलब माइनस आएगा, फिर उसके बाद b क्या दिया हुआ है 4, और जो फंक्शन था उसको चेंज कर देंगे cos 4 प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 प्लस 16 20 हो जाएगा, ई रेस टू 2x अपॉन 20, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन 4x एज इट इज़ माइनस 4 कोस 4x प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूँ जिसे आपको करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसे आपको अपने होमवर्क में करना है। देखो अब इसके अंदर मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये वाला जो ये थ्री एग्जांपल्स जो हैं ये थर्ड मेथड के एग्जांपल है, और ये जो 3 एग्जांपल है ये फोर्थ मेथड जो अपन ने देखा है ए और बी फाइंड करके एग्जांपल सॉल्व करने का, वो वाला है। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव उसके बाजू में नहीं दिया हुआ है, 10x का इसके बाजू में दिया है, तो 10 को आप आगे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर को पीछे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है एडिशन में, तो एडिशन में ये दोनों फंक्शन आगे पीछे चल सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है log x, इसका बाजू में डेरिवेटिव दिया हुआ है तो log इंटू ई रेस टू एक्स। फिर यहाँ पर भी देखो यहाँ पर माइनस जो है वो आपको कॉमन लेना है और सॉल्व करना है। ये भी बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है, माइनस ले लोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 1/x का डेरिवेटिव बाजू में माइनस 1/x स्क्वायर दिया होगा ई रेस टू एक्स, यहाँ पर कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो ये फोर्थ नंबर की जो मेथड थी उसके एग्जाम्पल्स है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब ए की जो वैल्यू उसको 1 लेना है, बी की वैल्यू 2 लेना है। कोस वाला यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू -1 लेना है और बी की वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, और साइन वाला मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पर ए की वैल्यू 4 लेनी है और बी की वैल्यू 3 लेनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सअप में ना ज्वाइन हुए होगे तो उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।